Hello everyone, so today we are going to study the femoral nerve. femoral nerve पढ़ेंगे तो femoral nerve का सबसे पहले तो origin, course, उसका branches ये तीनों चीज पढ़ेंगे. origin, course और branches. सबसे पहले तो इसका define पढ़ते हैं कि ये define में है क्या. तो define में लिख सकते हैं कि ये anterior compartment of the thigh की muscles है. सॉरी, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई की नर्व है होती है. उसके बाद इसका ओरिजिन करेंगे. अब इसके ओरिजिन में क्या होता है, ओरिजिन ये कहाँ से आती है, तो ये आती है L2, L3 और L4 से. मतलब L2 से, L3 से और L4 से, मतलब लंबार एरिया. बट ये लंबार एरिया कौन सा, डॉर्सल डिवीजन का. डॉर्सल डिवीजन, डॉर्सल डिवीजन के लंबार से आती है. इसके बाद इसका आता है नेक्स्ट वाला इज द कोर्स. तो कोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ये कोर्स मिल जाएगा. अब यहाँ पर हम लोग ने फीमोरल ट्रायंगल पढ़े थे जिसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो ये इधर देखेंगे. उसके बाद यहाँ पर L2, L3 और L4, L2, L3, 4 से यहाँ से नर्व बनी. नर्व बन के ये एंटर हो गई. सपोज ये फीमोरल ट्रायंगल है तो ये फीमोरल ट्रायंगल में एंटर हो गई. फीमोरल ट्रायंगल में एंटर होने के बाद यहाँ पर ये इंग्वाइनल लिगामेंट होता है. यहाँ पर इंग्वाइनल लिगामेंट होता है बेस पे. तो यहाँ पर इंग्वाइनल लिगामेंट होने के बाद यहाँ पर आके ये एंटीरियर और पोस्टीरियर में सेपरेट होता है. तो कैसा होता है कोर्स में, L2, L3, L4 से ओरिजिन हो. इसके बाद आता है फीमोरल ट्रायंगल में पास हुई. फीमोरल ट्रायंगल में पास हो गई. पास होने के बाद जो इंग्विनल लिगामेंट था, इंग्विनल लिगामेंट था उधर तक ये पहुंची. उसके बाद ये डिवाइड कर लेगी अपने आप को. ये डिवाइड कर लेगी दो इसमें, एंटीरियर और पोस्टीरियर में. तो यहीं पर नर्व आई, L2, L3, L4 से नर्व आई. नर्व आके फिर यहाँ पर इंग्विनल लिगामेंट था, फिर ये अपने आप को यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड कर ली. इसका डिफाइन हो गया, ओरिजिन हो गया, कोर्स हो गया. कोर्स के बाद नेक्स्ट वाला आता है कि ब्रांचेस. अब ब्रांचेस देखो. ब्रांचेस में क्या होता है, एक तो आर्टिकुलेशन. सबसे पहले तो मसल ब्रांचेस होती है, मस्कुलर होती है, मस्कुलर होती है, फिर क्यूटेनियस होती है, फिर आर्टिकुलेशन होती है. आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि ये जॉइंट के से बना रही है, तो ये होता है आर्टिकुलेशन. तो सबसे पहले तो मसल्स में भी नीचे की तरफ एक मसल्स आएगा, तो ये एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन होती है. तो एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर में आता है सार्टोरियस, सार्टोरियस मसल. और जो पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर के साइड आएगा वास्टिस. वास्टिस की जो कॉर्डिसेप्स फीमोरिस है, कॉर्डिसेप्स फीमोरिस में ना वास्टिस भी है, 3 वास्टिस है. और एक जो है वो रेटस फीमोरिस है, रेक्टस फीमोरिस. तो ये तीनों मसल पोस्टीरियर के साइड आ गए. अब आता है क्यूटेनियस. क्यूटेनियस के साइड पे क्या होता है, क्यूटेनियस का यहाँ करते हैं. तो क्यूटेनियस के साइड पे क्या होता है, यहाँ पर ये मिडल और लैटरल में डिवाइड होता है. मिडल क्यूटेनियस और लैटरल क्यूटेनियस. पर जो मिडल क्यूटेनियस और लैटरल क्यूटेनियस में डिवाइड हो जाता है, बट जो एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो क्यूटेनियस ऐसे मत याद करो. तो क्यूटेनियस भी दो इसमें डिवाइड होता है, एक तो एंटीरियर और एक पोस्टीरियर. बट जो एंटीरियर वाला है वो दो इसमें डिवाइड हो जाता है, एक तो मिडल, मीडियल और इंटरमीडियल. इंटरमीडियल में डिवाइड हो जाएगा, मिडल और इंटरमीडियल. और जो पोस्टीरियर वाला है, पोस्टीरियर वाला डिवाइड हो जाएगा इनटू दी लैटरल. लैटरल डिवीजन में पोस्टीरियर वाला है. उसके बाद आता है आर्टिकुलेशन. आर्टिकुलेशन क्या क्या करता है, अब ये जो नर्व है ये हिप जॉइंट से नी जॉइंट में जा रही है. तो हिप जॉइंट और नी जॉइंट तक आर्टिकुलेशन है.
तो मसल्स हो गया, क्यूटेनियस हो गया, उसके बाद आता है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन के बाद उसका क्लिनिकल एनाटॉमी। फीमोरल नर्व इंजरीज में जो मसल्स थी, मसल्स में पैरालिसिस हो जाएगा। जो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल थी, जो मसल्स थी उसमें पैरालिसिस हो जाएगा। तो जब भी हम लोग मिडल, इसमें ये मसल्स में पैरालिसिस हो गया, और जब मिडल साइड की एरिया को देखेंगे, मिडल साइड में हमको सेंसेशन नहीं मिलेगा, तभी भी क्वाड्रिसेप्स जो सेंसेशन है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो वहां पर फीमोरल नर्व की इंजरी हो गया। अब यहाँ पर इसका जो डायग्राम है, जो ये डायग्राम है, इससे याद करते कि मसल्स कहाँ कहाँ में हम लोग ने एंटीरियर और पोस्टीरियर जो डिवीजन किए थे उससे याद करेंगे। तो क्लिनिकल एनाट इतना ही था। तो सबसे पहले तो यहाँ देखो L2, L3, L4 से नर्व आई, उसके बाद एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड हो गई। मसल्स कौन कौन सी थी? एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर में थी सार्टोरियस, और जो पोस्टीरियर में थी वो थी क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस की मसल। उसके बाद क्यूटेनियस, क्यूटेनियस में भी एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर में क्यूटेनियस था, मिडल और इंटरमीडिएट। उसके बाद पोस्टीरियर में लैटरल वाला था। उसके बाद आता है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में हिप जॉइंट और नी जॉइंट आता है, सब जॉइंट और नी जॉइंट। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज द पोस्टीरियर पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये एंटीरियर पार्ट है। मतलब ये साइड वाला एंटीरियर साइड है और ये वाला साइड पोस्टीरियर साइड है। ओके, अब यहाँ पर एंटीरियर साइड में कौन सी मसल थी? यहाँ पर सार्टोरियस। तो यहाँ पर भी आइए सार्टोरियस। ओके, यहाँ नहीं लिखते, तो यहाँ पर आइए सार्टोरियस। सार्टोरियस मसल, एंटीरियर टाइप की एक मसल हो गई सार्टोरियस। उसके बाद आते हैं पोस्टीरियर के साइड की क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। तो ये जो तीन है ये वास्टस के हैं, ये जो तीन है ये वास्टस, मीडियस, वेस्टालिस, लैटरालिस, वेस्टालिस, इंटरमीडियस, ये तीन वास्टस के। उसके बाद यहाँ पर जो है वो रेक्टस फेमोरिस की मसल्स है। तो ये भी हो गया मसल्स। अब आते हैं क्यूटेनियस पे। क्यूटेनियस पे क्या होता है? मिडल के साइड पे दो क्यूटेनियस है, मिडल और लैटरल। तो यहाँ पर आ जाता है मिडल, मिडल आता है और इंटरमीडिएट क्यूटेनियस में। दो क्यूटेनियस है, मिडल क्यूटेनियस और इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर ये दो आ गए। उसके बाद पोस्टीरियर के साइड पे आता है, और यहाँ पर एक मसल्स आती है, और नर्व जॉइंट, नी जॉइंट को भी करता है, तो आर्टिकुलर जिनो एक मसल्स भी है, और एक नी जॉइंट को भी आर्टिकुलेट करता है, तो आर्टिकुलर जिनो। उसके बाद लैटरल क्यूटेनियस में आती है लैटरल लाइन, तो लैटरल क्यूटेनियस। तो डायग्राम के साथ और लिखने वाले के साथ दोनों तरीके से हम लोग ने याद किया। ये एंटीरियर साइड की, ये पोस्टीरियर साइड की। इंग्वाइनल लिगामेंट यहाँ पर आएगा सार्टोरियस, यहाँ पर तीन, जो मिडल और इंटरमीडिएट। उसके बाद यहाँ पर वेस्टर्स की मसल्स, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस की, ये चारों क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस की मसल्स है। इसके साथ एक और आते हैं आर्टिकुलर जिनो। उसके बाद लैटरल क्यूटेनियस की डिवीजन। तो फीमोरल नर्व का जो पार्ट था वो इतना ही था। दिस इज द फीमोरल नर्व। I hope you have liked the video. Thank you.